संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हम में से सभी ने अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा और बहुतों ने तो ऐसी चमत्कार पूर्ण अलौकिक घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन करता हूं मैं आज आप सभी के सामने। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वह किसी के मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे देता है। यही नहीं, मुझसे यह भी बताया गया कि वो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले से ही बतला देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं कुछ साथियों को लेकर के उसके पास पहुंच गया। हम सभी ने अपने अपने मन में अपने अपने प्रश्न निश्चित कर लिए और भूल से बचने के लिए कि वो प्रश्न कहीं हम भूल ना जाए, कागज पर लिख करके उनको अपने जेब में रख लिया। उस व्यक्ति ने ज्यों ही हम में से एक को देखा, हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहरा ही नहीं दिया बल्कि उसका जवाब भी दे दिया। उसका उत्तर उसने सर्वथा दे दिया। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़ करके उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझसे कहा। मैंने उस पर हस्ताक्षर किए। ऐसा करने के बाद उसके कथा अनुसार मैंने उस कागज की पुड़ियों को बिना देखे तब तक के लिए अपने जेब में रख लिया जब तक के लिए स्वयं वो किसी को दिखाने के लिए ना कहे। मेरे सब साथियों ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या वाक्य को अपने मन में सोच ले। वो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा समझकर मैंने संस्कृत भाषा में एक लंबे से वाक्य को मैंने रख लिया और उसे लिख लिया। पर उसकी आज्ञा अनुसार जब मैंने जेब में से कागज का वो टुकड़ा निकाला तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वो संस्कृत का बड़ा वाक्य ज्यों का त्यों ही लिखा हुआ मिला। 1 घंटा पहले उस कागज पर उस वाक्य को लिखते समय अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने ये भी सूचित कर दिया था कि वो व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा और सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी भी, जिनकी जेब में वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा गया। उन्होंने अरबी भाषा का एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वो अरबी वाक्य भी क्या उनकी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े पर ज्यों का त्यों ही लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे। उन्हें जर्मन भाषा आती थी, तो उन्होंने एक वैदक के पुस्तक से जर्मन का एक पूरा लंबा वाक्य निकाला और अपने मन में रख लिया। जब उन्होंने वो कागज का टुकड़ा निकाला तो जर्मन भाषा में वो शब्द ऐसे के ऐसे लिखे हुए मिले। मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये कोई जादू हो गया है मेरे साथ, किसी ने मुझे धोखा दिया है। कुछ दिन के बाद फिर मैं अपने दूसरे साथियों को लेकर के उस व्यक्ति के पास गया, पर इस बार भी वो अपने चमत्कार का प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। एक बार जब मैं हैदराबाद में था तो मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप में मंगा दिया करते थे। ये महा से प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने चमत्कार दिखाने को कहा। संयोगवश उन्हें एक दिन ज्वार आया। देखिए, हमारे देश यानी कि भारतवर्ष में ये साधारणतः ये विश्वास किया गया है कि यदि कोई पवित्र आत्मा किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिर पर हाथ रख दे तो वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार कर लिया और उनसे अपना चमत्कार दिखलाने के लिए वचन भी ले लिया। स्वस्थ होने के बाद जब अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन वो मेरे पास आ पहुंचे। केवल एक लंगोटी छोड़कर हम लोगों ने उनके पास के सब वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी तो इसलिए अपने पास का एक कंबल मैंने उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने को कहा। पूरी 40 आंखें उनकी ओर बारीकी से देख रही थी। मनोवांछित वस्तुओं के नाम कागज पर लिख देने के लिए जब उन्होंने कहा तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तुओं का नाम लिख दिए जो उस समय प्रवेश में पैदा ही नहीं हो सकती थी, जैसे अंगूर के गुच्छे, नारंगिया आदि। कागज के टुकड़े उन्हें दे दिए। थोड़ी देर में देखते क्या हुआ कि शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी की सारी वस्तुओं का ढेर निकलती चली आ रही थी। उन निकली ही वस्तुओं को यदि मैं तौल देता तो मेरा अंदाज है कि उस ब्राह्मण महोदय के शरीर के तौल से दोगुनी ज्यादा होती। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मुझे लगा कि ये माया है और ये कृत्रिम होंगी। मैं खाने में हिचकिचाने लगा, परंतु जब उन्होंने स्वयं उसे खाना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों ने भी उसे खाना प्रारंभ कर दिया। देखा कि उस फल में कोई अंतर ही नहीं है। अंत में ताजे गुलाबों का ढेर लगा करके वो अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया।
उस ढेर सारे गुलाब में सुंदर और पूर्ण रूप से खिला हुआ गुलाब था। उसकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थी तथा उन पर प्रातःकालीन ओश की बूंदें भी पड़ रही थी। गुलाब के सुंदर फूलों के इतने ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य करने लगे। पूछने पर उन सज्जन ने यही बतलाया कि ये सब हाथ की सफाई ही है। जो कुछ भी केवल हाथ की सफाई के बल पर ये सब कर दिखाना असंभव ही मालूम पड़ा। इतनी मात्र वस्तुओं भला कहाँ से लाई जा सकती थी। इस प्रकार बहुत सी चीजें मैंने देखी और आप ही यदि भारतवर्ष में पर्यटन करें तो भिन्न भिन्न स्थानों पर आपके सामने भी इसी प्रकार की सैकड़ों चीजें आएंगी। भारत ही नहीं, सभी देशों के सभी प्रकार की घटनाएं होती ही रहती है। इस देश में भी इसी प्रकार की बहुत सारी चमत्कारपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये ठीक है कि इन सब में बहुत सी धोखेबाजी वाली चीजें होती हैं, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है जिनके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि बिना अनुकरण लिए भी कुछ न कुछ वास्तविकता तो चाहिए ही। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव ही नहीं है।